किसानों का आंदोलन बंगाल तक पहुंच चुका था, ये बात पहले ही साफ थी। फिर राकेश टिकैत जी अब वहां गए और ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, लेकिन अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब उन्हीं जो बातें सामने आ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी खुद मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आप बंगाल गए, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि क्या रहा वहां? वहाँ तो बात हुई ममता बनर्जी से, मुख्यमंत्री है बंगाल की, तो उनसे बातचीत हुई है। हाँ। जानना चाहता है देश, क्या बातचीत? वहाँ के किसानों की क्या क्या दिक्कतें हैं और उनके लिए बेहतर के लिए क्या हो सकता है, तो इस संबंध में बात हुई। वहाँ के जो मछली पालन जो किसान है उसके बारे में बातचीत हुई। वहाँ सब्जी जो वेजिटेबल्स है, जो तरकारी बोलते हैं वहाँ पे, उसके संबंध में भी बातचीत हुई। उनकी क्या फैसिलिटी हो सकती है, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि हम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देते हैं, अगर यहाँ से माल बाहर भेजते हैं तो उसको सब्सिडी राइज हम करते हैं। तो और क्या है सुविधाएं दे सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई। क्योंकि जब ये बातचीत हुई, मुलाकात से पहले ही तमाम चीजें आपने सुना होगा कि शुरू हो गई थी कि राजनीति, हाँ ये एक शब्द बीच में आया। तो क्या कोई राजनीतिक बातचीत हुई? राजनीतिक तो वाली कोई बात नहीं, उन्होंने कहा तो है उन्होंने कि हम कहीं जाएंगे, आप हमारा साथ वहाँ पर जाना, इस तरह की तो कोई नहीं कहा उन्होंने। क्योंकि इस तरह की चर्चाएं अब हो गई कि पैन इंडिया पर किसान आंदोलन का इस्तेमाल कहीं ममता बनर्जी तो नहीं करना चाहती, इसलिए आपका साथ चाहती हैं देश भर। उन्होंने ये तो कहा कि जो मुख्यमंत्री होंगे और जो किसान आंदोलन को समर्थन करते हैं कि हम उनसे बात करेंगे और सब लोग समर्थन करेंगे और भारत सरकार से भी बातचीत करेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे और ये कहेंगे कि जो इनका किसानों का जो मसला है इसका समाधान करें। ये बात तो उन्होंने कही। आप किस स्तर पर टीएमसी के अगर बातचीत कर, तो किस स्तर पर टीएमसी का साथ बीकेयू देगी? क्या कोई साथ देगी या फिर किसी तरह का कैंपेन जो है उसका हिस्सा टीएमसी बनेगी? ये दोनों शब्दों में फर्क है क्या, हम थोड़ा जानना चाहेंगे। यूपी तक क्योंकि अब नई एक आंदोलन को धार देने की भी तैयारी हो रही है, तो उसमें टीएमसी पार्ट भी कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। हम टीएमसी वालों से तो नहीं मिले किसी से, ना ना टीएमसी के संबंध में कोई बातचीत हमारी हुई। हाँ। यूपी तक अब आपने कहा है कि एक नया कैंपेन चलाया जाएगा, शायद बारिश, ये मानसून निकल जाए उसके बाद चलाया जाएगा। यूपी का अलग सवाल है, यूपी में तो चुनाव होने हैं, तो चुनाव में होंगे तो हम तो जैसे मीटिंग कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो हम भी गांव गांव जैसे पहले 16 स्टेट में गए, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे। बात करेंगे वहाँ पे, गन्ने भुगतान की बात करेंगे, गन्ने के रेट का सवाल है उसकी बात करेंगे, बिजली पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में है तो उसकी बात करेंगे, आलू का किसान पूरा बर्बाद यहाँ का हो गया उसकी बात करेंगे, जो वेजिटेबल्स का किसान है यहाँ का उसकी बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे, हम अपने किसान से बात करेंगे। तो यही यही कैंपेन मैं जानना चाह रहा था कि थोड़ा बहुत फिर वही राजनीति शब्द बीच में आता है। मुजफ्फरनगर में हमने देखा है कि एक बदलाव हुआ, संजीव बालियान जो हैं उनके भाई वो बीकेयू के साथ जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बदल रहा है। एक एक जो बीकेयू का वजूद है वो इतना बड़ा हो चुका है कि देश भर में है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं कोई राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल करके, खासकर आप बंगाल की मैं जोड़ते हुए बात कर रहा हूं, कहीं यूपी में अपनी पहुंच बनाने के लिए बीकेयू को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे इस तरह की चीजें? हम तो किसी का प्रचार थोड़ा हम करते हैं, हम तो अपनी बात करते हैं, सरकारों से बात करें अपनी। हाँ वो करें, और ये तो हम पिछले 35 साल से कर रहे हैं काम। हाँ। यूपी में जो इस समय चल रहा है उठापटक, आप देख रहे होंगे कई चीजें आ रही हैं सामने कि एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पूर्वांचल प्रदेश अलग बनाया जा सकता है, यानी यूपी 2 राज्यों में विभाजित किया जा सकता है। उसमें इस बार क्योंकि बीकेयू का भी जब विधानसभा चुनाव होंगे तो एक बीच में काफी जो प्रभाव है वो रहने वाला है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? 2 प्रदेश अगर बन जाते हैं और बीकेयू वहां पर तमाम चीजें बीच में इन्वॉल्व भी है, प्रभाव जरूर डालता है किसानों पर, एक बड़ा प्रभाव है, तो इसको जोड़ते हैं। प्रदेश तो बढ़ेंगे तो 4 बढ़ेंगे, इसके 2 में तो नहीं काम चले, बड़ा प्रदेश है बहुत। हाँ तो 4 बढ़ाने का प्लान बना रहे कि 4 प्रदेश इसके बना दें, और ये इलेक्शन से पहले हो सकता है कि 4 प्रदेश इसके बना दें। क्या आपको क्या लगता है प्रभाव क्या होगा? और वो 4, क्योंकि अभी हमारी जो जानकारी में है, जो तमाम चीजें चल रही हैं कि उसमें पूर्वांचल अलग और पश्चिमांचल अलग बन सकता है, तो आपके मुताबिक कौन से 4 वो हो सकते हैं जो पश्चिम का एक हो सकता है, मध्यांचल एक हो सकता है, लखनऊ उसकी राजधानी होगी,
और एक पूर्वांचल का होगा जिसकी लखनऊ वो राजधानी जिसकी बनारस में होगी, और एक बुंदेलखंड का होगा जिसकी राजधानी झांसी में होगी। ये हो सकता है। राजनीति पर किस तरह का फर्क देखते हैं? हमें तो नहीं पता, तो किसान 4 बना लो, 10 बना लो, 20 बना लो या 1 बना लो, पॉलिसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो है कि एमएसपी पे कानून बन जाए, उसी के लिए यहाँ पे आंदोलन है। यूपी फोकस कैसा है किसानों का अब बीकेयू पे? बीके का तो ठीक है, वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ के सरकारों से भी बात करेंगे, वहाँ करेंगे। यही सवाल अगला था कि अभी आप बंगाल में मुख्यमंत्री से मिले, हमने सुना है कि आपने कहा है तमाम राज्यों में मुख्यमंत्रियों से मिलने के लिए जाएंगे, तो क्या कुछ रहने वाला है प्लान? वहाँ की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए बात करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री से जब बात करते हैं, जब वहाँ की समस्याएं होती है और उसका क्या निदान उसका हो सकता है, और एक स्टेट में क्या पॉलिसी है तो दूसरे स्टेट में उस तरह की पॉलिसी कैसे लागू हो, और स्टेट में पॉलिसी लागू हो जो स्टेट की गवर्नमेंट वहाँ पर कर सकती है, तो इन संबंध में बातचीत करेंगे हम मुख्यमंत्रियों से। बीजेपी शासित वाले मुख्यमंत्रियों से बात? सबसे करेंगे, हम तो मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं ना, किसी पार्टी के लीडर से थोड़ा हम बात कर रहे हैं, हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बस वही आखिरी सवाल मेरा, हर बार मैं आपसे पूछता हूँ, बात कैसे होगी? अभी तक तो हुई नहीं है। हो जाएगी बात को, कितना का ज्यादा बड़ा आंदोलन हो गया, 7 ही महीने तो हुए अभी, हो जाएगी बातचीत। क्योंकि 7 महीने एक बड़ा वक्त हो जाता है। ना कुछ नहीं होता, 7 महीने को ज्यादा वक्त थोड़ा हो भाई, तो मेरा हर साल भर है, तो उम्मीद है कि सर्दियों तक बात हो जाएगी सरकार से, क्योंकि हमने उसी टाइम पे कहा था कि अगर कोई सर्दी में गुम हो जाएगा तो 1 साल में मेले का गुम हुआ आदमी अगले साल उसी मेले में जरूर आएगा हो। तो सरकार सर्दी में यहाँ से गई तो हो सके कि सर्दी में ही आ जाए सरकार वापसी बात करने आ जाए। और एक रिएक्शन मेरा आखिरी में ये भी आपसे चाहिए कि जो यूपी में चल रहा है इस समय, चीजें आप देख रहे होंगे, सरकार बीजेपी लेवल पर जो चल रहा है, दिल्ली तक मीटिंग हो रही है लगातार, मुख्यमंत्री खुद गए दिल्ली, ये तमाम चीजें कैसे देखते हैं आप? इस पूरे जो चल रहा है ये यूपी की राजनीति? यूपी की राजनीति में भाई बड़ा प्रदेश है, यूपी की राजनीति को छोटा है और घमासान तो होना ही चाहिए। इन्हीं की बतावे कि योगी आदित्यनाथ की और अमित शाह की दोनों का आपस में वो चल रहा है कुछ, क्योंकि प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति बन जाएंगे अब, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसमें घमासान चल रहा है। ये गांव के लोग बताते हैं। ये आपका खुद का एक्सपीरियंस क्या ना, गांव के बतावे कि ये प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति बनेगा और प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसकी घमासान चल रही है। अमित शाह चाह रहा है कि मैं बन जाऊं, योगी जी चाह रहे कि मैं बन जाऊं, और इन दोनों के उसमें को तीसरा निकलेगा, वो बना पाओगा। और क्योंकि जैसे मुजफ्फरनगर में जैसे अचानक से उठापटक हुई, बीजेपी एक बड़े नेता के भाई बीकेयू के साथ जुड़ जाते हैं, तो कहीं इस उठापटक की वजह बीकेयू का ये लंबा आंदोलन तो नहीं है? क्योंकि जिस तरह से कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं और बीकेयू अपने पैर लगातार बड़े कर रहा है, फिर वही बंगाल तक आप गए, दूसरे मुख्यमंत्री से जा रहे हैं। हाँ मिले वहाँ पे, हाँ अपना आंदोलन के लिए आदमी तो चाहिए भाई, और मजबूत आदमी भी चाहिए। हाँ, आंदोलन भी मजबूत है, सरकारें भी मजबूत है, तो उनसे लड़ने के लिए भी मजबूत आदमी चाहिए। तो राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ थे, आपने सुना क्या कुछ चल रहा है और यूपी की राजनीति को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उनके विचार क्या हैं, यहाँ पर हमने उनसे जानने की कोशिश की। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।